अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट करें आज हम। लास्ट टाइम जो था मैंने आपको 2.2 वाइंड अप करवा दी थी। 2.2 में आपने समेशन पैटर्न और परफेक्ट स्क्वायर लेना देखा था कि कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं। आज बेटा 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हैं। फाइंड दी स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अपनी बुक पे रीड करें तो ये क्वेश्चन राइट किया हुआ है। आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले देखें कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, स्क्वायर रूट किसे कहते हैं और उसको हम कैसे फर्दर डिटेल में फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको मैं थोड़ा सा वैल्यू बताऊं कि लेट्स सपोज आपके पास एक वैल्यू है 4। आपने बेटा उसका ले लिया स्क्वायर रूट। इस सिंबल को कहते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, रूट लेना किसी का, या मैं इसी वैल्यू को दूसरी फॉर्म में लिख सकती हूँ। जिस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट डाला होता है उसका मतलब होता है इस स्क्वायर रूट को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, उस वैल्यू के ऊपर 1/2 पावर। इस स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2 पावर, तभी ये स्क्वायर रूट होता है। ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, उस वैल्यू के ऊपर सेम बात है। जैसे मैं आपको कहूँ 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, आप कह सकते हो मैं इसके ऊपर लिख सकता हूँ 3 1/2 पावर में। 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 1/2, यानी सबके ऊपर, मतलब वो ऐसे, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। फिर इसके बाद जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक आता है स्क्वायर के बाद क्यूब रूट, अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर क्या लिखा है 3, तो ये है क्यूब रूट। इसको कैसे लिख सकते हैं 5 पावर 1/3। यहाँ पर क्या लिखा है 3, तो यहाँ क्या आ गया 2, इसको कहते हैं क्यूब रूट। ऐसे ही अगर आ जाए यहाँ 4, तो आप कहोगे इसके ऊपर पावर 1/4, फोर्थ रूट। तो ये 3 वाला रूट था तो क्यूब रूट कह दिया, 3 को क्यूब कहते हैं। ये 4 था तो फोर्थ रूट कह दिया। इसको हमने सिंपल वाले को कहा है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के कभी यहाँ 2 नहीं डाला होता बाकियों में हमने देखा ना वो डाला है तो वो यहाँ चला जाता है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। हम जनरली स्क्वायर रूट को ऐसे ही लिखते हैं, स्क्वायर रूट, इसका नाम ऐसे स्क्वायर से, ठीक है। तो ये है स्क्वायर रूट, आप इनको दोनों फॉर्म में लिख सकते हो। देन सेकेंडली प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। आपने छोटी क्लासेस में बेटा बेसिक्स में पढ़ा होगा। सपोज आपके पास एक नंबर है 8, आप इसको ऐसे इसके फैक्टर्स बनाते रहे हो, फिर आप इसको डिवाइड करते थे छोटे, सबसे छोटे टेबल पे। ये किस पे आता है 2, 2 4 जार 8, फिर 2 पे, 2 2 जार 4, देन 2 1 जार 2। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन करना। इसको सिंपल हम एलसीएम वाले मेथड में भी ऐसे करते थे, तो एचसीएफ वाले में भी ऐसे करते थे, लेकिन इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। सबसे पहले जब आपने किसी भी क्वेश्चन को ऐसे डिवाइड करना शुरू करना है तो आपने देखना है कि वो नंबर डिवाइड, जैसे ये 8 था, ये 2 पे डिवाइड किया, ये 4 पे भी हो सकता था। 4 2 जार 8, 4 के टेबल में भी आ रहा था, 2 के टेबल में भी आ रहा था, 8 के टेबल में भी आ रहा था। हमने सबसे छोटा टेबल सेलेक्ट करना है। डिवाइड किससे शुरू करना है हमेशा। अगर कोई वैल्यू 2 टेबल्स में आ रही है, एक तो एक में ही आ रही है तो वो एक पे ही डिवाइड हो जाएगी, यानी ये 2 पे, ये 4 पे भी हो रही थी तो हम इसको यहाँ पर 4 2 जार 8 भी तो लिख सकते थे, डायरेक्ट बड़े टेबल पे कर देते, पर नहीं, हमने सबसे पहले जो डिवाइड करना है वो सबसे स्मॉल टेबल पे करना है, ठीक है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट ऐसा नहीं करेंगे उनका क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा। सेकेंडली इस मेथड का नेम है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर से लिए। प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताए थे कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, चलते जाते तो जब भी आपने डिवाइड करना है किसी भी क्वेश्चन को तो प्राइम नंबर्स में से करना है, इसलिए इसको कहते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप देखिए, जैसे ये क्वेश्चन था 8, ये 2 पे हो सकता था, हमने इसको 2 पे कर लिया। ये क्वेश्चन 4 पे भी हो रहा था लेकिन 4 इधर नहीं है। ये क्वेश्चन 8 पे भी हो रहा था लेकिन 8 इधर नहीं है। तो इसलिए इसका मतलब हम 4 और 8 पे इसलिए भी नहीं कर सकते थे। मैंने आपको एक शॉर्टकट ये बताया, आपने सबसे छोटा टेबल सेलेक्ट कर लेना है, तो फिर आपका ये डाउट रहेगा ही नहीं, वरना आप डाउट में पड़ जाओगे कि ये तो 4 पे भी होता है, लेकिन 4 बड़ा टेबल है 2 के रिस्पेक्टिव, तो इसलिए 2 पे किया। और दूसरी बात, ये प्राइम नंबर्स में नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि प्राइम नंबर्स को लेकर डिवाइड करना, उन
के ज़रिए डिवाइड करना। ठीक है, ये साइड पे बुक पे लिखा हुआ है, लिख के रख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। दूसरी बात ये कि जब आप ये माइंड में रखोगे कि मैंने छोटे टेबल पे करना है, तो आपको इसको याद रखने की भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी, वो खुद ब खुद आपका सही आता जाए। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है। आप क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 करते हैं जी। बेटा अब उसने वहाँ तो मैंने छोटी सी एक वैल्यू ली थी 8, यहाँ पर उसने वैल्यू ली है 784। इसकी करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करने लगी हूँ। आपने बेटा पेन सारा काम करना है, पेंसिल नहीं यूज़ करनी। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन साइड पे कर रही हूँ और स्क्वायर रूट यहाँ पर आ जाएगा। आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी यहीं पर कर सकते हो, पर मैं साइड पे कर रही हूँ, ज़्यादा ईजी लगता है फिर इस तरह से। लेकिन करनी पेन से ही है, नीट वर्क में ही ऐड है, ये रफ वर्क नहीं है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपको इसके मार्क्स आपके कट जाएंगे। 784 नंबर है, इसको हमने डिवाइड करना है। सबसे छोटा टेबल आपको पता है कि जिसके लास्ट पे 4 आता हो, जिसके लास्ट पे वो वाली वैल्यू आती हो जो 2 के टेबल में आ रही है, तो इसका मतलब वो पूरा नंबर भी 2 के टेबल में आ जाता है। तो इसका मतलब 784 को मैं 2 पे डिवाइड कर सकती हूँ, तो 2 का टेबल ले लिया। इसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। तो आपने देखा ये बड़ी वैल्यू, हमने एक एक वर्ड से शुरू करना है। 2 का टेबल वहाँ तक पढ़ें, 7 बड़ा है ना, तो 2 का टेबल वहाँ तक पढ़ें कि 7 आ जाए या 7 के बिल्कुल करीब करीब आ जाए। तो 2 को कहाँ तक पढ़ा, 2 3s are 6, 2 3s are 6। 2 का टेबल वहाँ तक रीड किया कि 7 के करीब करीब आंसर आ जाए, और जितने तक पढ़ने से आया वो हमने यहाँ लिख लेना। 2 3s are 6, 2 4s are 8 हो जाना था, वो इससे बड़ा हो जाना था, इसलिए छोटा छोटा ही लिखा, इसलिए 2 3s are 6 ही लिखा। पहली बात ये हो गई। सेकंड बेटा ये कि इसमें से 7 था, हमारा 6 आ गया, एक बचा, वो इधर लिख लिया। ये रफ मतलब पेंसिल से छोटा सा करके लिख लीजिएगा, ये पेंसिल लिख लीजिएगा ताकि याद रहे आपको, भूले ना। 6 आ गए थे ना, एक बच गया था 7 में से, तो एक इधर चला गया। ये अब बन गया 18। ये नहीं करना कि जो यहाँ पर चला जाएगा ना, आपने समझना है कि वो इस वैल्यू के साथ लग गया जाके। तो ये 1 और 8 यानी 18 बन गया। ऐसे नहीं करना कि 1 में 8 डाले और 9 बना दिया, नहीं। जो यहाँ पर बच के आगे जाया करेगा वो आपने समझना है वैल्यू के साथ चला गया है, और वो पूरी वैल्यू बन गई है ऐसे। अब 2 का टेबल पढ़ा कि 18 आ जाए या 18 के राउंड अबाउट करीब करीब आ जाए, तो 2 9s are 18 एज इट इज़ पूरा पूरा आ जाता है, तो हमने 2 9s are 18 कर लिया। लास्ट वन रह गया 4, 2 के टेबल में आता है 2 2s are 4, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप डन हो गया। फिर कुल वैसे ही स्टेप को रिपीट करते जाएंगे जब तक हमारे पास आंसर नीचे ख़त्म नहीं हो जाता, 1 नहीं आ जाता। अब लास्ट पे फिर 2 आ रहा है, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू भी 2 पे हो सकती है। जो बड़ा सा क्वेश्चन हो ना, अगर उसके लास्ट पे 2 आ रहा हो तो वो पूरा क्वेश्चन बड़ा जितना मर्जी वो पूरा भी 2 पे डिवाइड हो सकता है, क्योंकि हम डायरेक्ट ऐसे देख के तो नहीं बता सकते। कोई छोटी सी वैल्यू हम बता सकते हैं कि हाँ ये 8 लिखा है, ये किस टेबल में आ जाएगा, ये 2 के टेबल में आ जाएगा, ये 4 टेबल में आ जाएगा, ये 8 के टेबल में आ जाएगा। बट अगर कोई वैल्यू नंबर आपके पास ग्रेटर है तो आप फिर थोड़ी सी हिंट जो है ना, हिंट के थ्रू जो है चलते हो कि 2 के कॉन्सेप्ट में आप ऐसे ले लेते हो कि अगर लास्ट पे 2 आ जाए डिविजिबल हो लास्ट वाला फैक्टर 2 पे, तो हम कहते हैं वो पूरा नंबर ही 2 पे आ जाता है। फिर 2 पे किया, पहली वैल्यू छोटी है तो 2 का टेबल वहाँ तक पड़ा कि 3 के करीब करीब आ जाए या 3 पूरा पूरा आ जाए, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 तो बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब 2 1s are 2, 2 आया, कितना बचा 1, वो 1 इधर लग गया, ये बन गया 19। अब 2 का टेबल पढ़ा कि 19 के करीब करीब चले कि 19 पूरा पूरा आ जाए, दोनों में से एक को काम होगा ना। 2 1 2 5 are 10, 2 6 are 12, 2 7 are 18, 2 7 are 14, 2 8 are 16, 2 9 are 18, 9 are 18, 2 10 are 20 हो जाना था, वो बड़ा हो जाना था, वो हमने नहीं लिखना, हमने पूरा पूरा रखना है या उससे एक स्टेप छोटा रखना है, बड़ा नहीं हम कर सकते। 2 9s are 18 आ गया, 19 चाहिए था, एक फिर बच गया, अब ये 12 बन गया, 2 6s are 12 पूरा पूरा आ गया। फिर लाइन ड्रॉ की, फिर 2 के टेबल में हो रहा है क्योंकि लास्ट पे 6 आ रहा है, 6 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब पूरा नंबर भी 2 के टेबल में आ सकता है। अब ये पहली वैल्यू है 2 से छोटी, जब वैल्यू छोटी आ जाए तो हम फिर उस एक को नहीं लेते, हम 2 को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे भी बड़ी थी, यहाँ पे भी बड़ी थी, यहाँ पे पहली वैल्यू छोटी थी, इसलिए हमने 2 को इकट्ठा लेके डिवाइड करना है, मतलब 2 को लेके 2 का टेबल पढ़ना है।
ठीक है। जब तो पूरी पूरी भी आ जाए या बड़ी हो जाए तब तो उस एक को ही लेंगे। जब छोटी आ जाए आपके पास, स्मॉलर आ जाएगी, तो आप दो वैल्यूज़ को एक साथ कंसीडर करोगे। अब 2 का टेबल पढ़ना है कि 19 के करीब करीब आ जाए या 19 पूरा पूरा आ जाए। तो 2 7 अभी हमने पढ़ा था कि 2 8 जार 16, 2 9 जार 18, 2 9 जार 18, एक बच गया, 2 8 जार 16, फिर वही काम 2, अब ये बड़ा है इसको अलग को कर सकते हैं, 2 4 जार 8, एक बच गया, 2 9 जार 18 आ गया। ये सारे 2 पे होते जा रहे थे बेटा, क्योंकि इनके लास्ट पे वो वाला लफ्ज़ आ रहा था जो 2 के टेबल में इजीली आ जाता है। अब बेटा ये 9 आ गया, क्या कभी आपने 9 जो है वो 2 के टेबल में आते हुए देखा है? हमने नहीं देखा। इसका मतलब अब ये 2 पे नहीं होगा, अभी फिर किस पे होगा? 2 के अलावा प्राइम नंबर्स आपने लिखे थे ना, अभी प्राइम नंबर्स में देखें 49 किस किस टेबल में आता है? प्राइम नंबर्स में 2 में नहीं आया, 3 के टेबल में 49 नहीं आता, 5 में 49 नहीं आता, क्योंकि 5 में तो सिर्फ वो लफ्ज़ आते हैं जिसके एंड पे यहाँ 0 हो, यहाँ 5 हो। 7 में देख लेते हैं, हम प्राइम नंबर्स को माइंड में रखेंगे ना हमेशा, इसलिए मैंने कहा एक बार आप लिख के रख लें। 7 पे देख लेते हैं, 49 आता है। आपको टेबल अगर बहुत अच्छे से याद हो गया आपको साथ ही पता चल जाएगा, जी आता है। 7 7 जार 49, फिर 7 1 जार 7, तो ये हमने देखे तब तक किया जब तक 1 नहीं आ गया। अब बेटा हमने देखा कि 784 था वो इक्वल किसके आया? वो इन सब को जब मैं समझी 748 को डिवाइड किया, ख़त्म किया, फिर ख़त्म किया, फिर ख़त्म, उसको छोटा करते गए, उसको डिवाइड करते गए। अगर इन सब को आपस में फिर मल्टीप्लाई कर लिया जाए ना ऐसे, इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो दोबारा ये क्वेश्चन ही बन जाएगा। इसका मतलब इन वर्ड्स ने इसको डिवाइड कर दिया। तो 784 किसके इक्वल है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 के। आपने ये स्टेप करना है, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा इनके सारे पार्ट्स 9 के 9 पार्ट्स में पहले डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद वो इधर लिखना है, जितने फैक्टर्स बनेंगे उनको इधर ओपन करके लिख लेना है। एक काम हो गया, मेन काम हमारा ये था। अब बेटा उसने कहा था प्राइम फैक्टराइजेशन करके स्क्वायर रूट फाइंड करें, मेन काम हमारा स्क्वायर रूट फाइंड करना था। अभी हमने सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन की है, अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने लगे। आपने लिख देना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। देखिए ये मेरे पास था और ये इधर लिखा था, मैं दोबारा एक बार लिख रही हूँ ना, स्क्वायर रूट दोनों साइड्स का ले लिया, क्योंकि क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन का स्क्वायर रूट लिया असल में तो ये आया, हमारा काम था स्क्वायर रूट लेना, तो हमने स्क्वायर रूट डाल दी। समझे ये क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करके ये स्क्वायर रूट आया। आपने बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लिया और मैंने आपको बताया इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, ठीक है। अब बेटा स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट को अब आगे सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब था 2 2 का पेयर्स। यहाँ अगर आपने क्वेश्चन देखा हो, मैंने जहाँ भी स्क्वायर रूट डाला था उसको मैंने 1/2 लिखा था। इसका मतलब हमने 2 2 के पेयर्स बनाने हैं। क्यों, वो आपको पता चलेगा अभी। अब देखें ये क्वेश्चन तो ऐसे चलता जाएगा। इधर क्या करना है, ये देखें ये 2 हैं, ये 2 2 बार लिखा, ये 2 2 बार लिखा, ये 7 2 बार लिखा, तो क्या इनके 2 2 पेयर बन जाएंगे? मतलब इकट्ठे 2 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। ये 2 2 टाइम्स आ गया, ये 2 2 टाइम्स आ गया, ये 7 2 टाइम्स आ गया। मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने इनके पेयर्स बना लिए। आपको मैंने कल बताया था कि इससे ऐसे कैसे लिख सकते हैं, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हुई तो वो 2 2 आ सकता। अब बेटा आप देखें तो सब पे 2 2 आ गए। एक प्रॉपर्टी होती है आपके पास ऐसे कि अगर 2 वैल्यूज स्क्वायर रूट के अंदर हों, 2 हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों, 2 वैल्यूज़ या 2 से ज़्यादा वैल्यूज स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रही हों, उन पे एक स्क्वायर रूट डाला हो, तो आप उसको अलग अलग स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हो। ये साइड पे आपने लिख लेना है, ठीक है, सिंस डाल के। ये 3 डॉट का मतलब होता है सिंस। जब कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने लिखना होता है तो आप ऐसे डॉट डाल के साइड पे लिख लेते हो अपने क्वेश्चन के। इधर भी हम यही काम करेंगे। देखिए स्क्वायर रूट 1 डाला है, उसके अंदर ज़्यादा वैल्यूज़ लिखी। ये मैंने ए बी जनरल लिया कि ए बी कुछ भी हो सकता था, यहाँ पर वो ए बी 2 है, 2 है, 7 है, ऐसे समथिंग। उसको मैंने अलग अलग लिख सकती हूँ मल्टीप्लाई डाल के। अब मैं इसको भी अलग अलग लिख सकती हूँ, यानी इसका स्क्वायर रूट अलग डाल लिया ये वैल्यू के ऊपर, दरम्यान में मल्टीप्लाई, चाहे अंदर जैसी मर्जी वैल्यू हो, सिंपल हो, स्क्वायर वाली हो, जैसी मर्जी हो, और लास्ट वाले का अलग डाल लिया।
ये इधर क्वेश्चन वैसे ही चलता जा रहा है, ठीक है। मैंने अलग अलग कर लिए इनके स्क्वायर रूट। अब बेटा मैं आपको रफ में बताती हूँ, ये जैसे ये वाली वैल्यू लिखी है ना यहाँ पर, मैंने इसको ज़रा रफ में लिखा है, ये रफ वर्क है, ये आपने रफ में नहीं करना, नीट वर्क ये है और ये है, ये जस्ट मैंने रफ में लिखा है, आप चाहे ये वाली लाइन ना लिखो और ये वाली भी ना लिखी। इस स्क्वायर रूट का मैंने आपको बताया था कि जो अंदर वैल्यू लिखी होती है, इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है उस वैल्यू के ऊपर 1/2, ठीक है। मैंने अगर इसको इस फॉर्म में लिखा तो इसका मतलब ये पावर और ये पावर है, ये दोनों पावर्स हैं। हमने ये बात भी पढ़ी है 7th क्लास में, आपने बात पढ़ी होगी कि जब कोई ब्रैकेट क्लोज हो, नहीं भी पढ़ी तो आप पढ़ लीजिए, और ये भी पावर हो ये भी पावर हो, तो दो पावर जब आपस में ऐसे लिखी गई हों तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, यानी ये मल्टीप्लाई हो रही हैं पावर्स, तो मैंने उनके दरमियान में क्या डाल दिया, मल्टीप्लाई। इसका मतलब यही होता है डायरेक्ट, तो इसका मतलब ये ऊपर ये नीचे। आपको पता है ये जो वैल्यू अगर ऐसे लिखी हो तो ऊपर और नीचे कटिंग हो जाती है, सामने मल्टीप्लाई होता है, ऊपर नीचे, एक वैल्यू नीचे वाली हो एक वैल्यू ऊपर वाली हो, चाहे ऐसे ऐसे हो चाहे ऐसे ऐसे हो, कटिंग हो जाती है। ये इससे कट गया, पीछे क्या रहेगा, 2 के ऊपर सिर्फ 1 या सिर्फ 2 लिख लें। इसका मतलब इस स्क्वायर रूट ने इस 2 को काट दिया, वो हमने देख लिया कि वो वाकई ओपन होके कैसे कटा है। ये मैंने रफ में आपको करके दिखाया, आप चाहे तो लिख लें ताकि आपको याद रहे कि असल में ये ऐसे कैसे कट गया, ये ऐसे कैसे कट गया, ये ऐसे कैसे कटा, सबके कट जाएंगे। स्क्वायर रूट का मतलब है वो सबके स्क्वायर्स को ख़त्म कर देंगे, इसीलिए मैंने इनके दो दो पेयर बनाए थे ताकि उन पर स्क्वायर स्क्वायर आ जाए और वो स्क्वायर स्क्वायर रूट को काट सके, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होगा उसके दो दो ऐसे पेयर्स बना लोगे आप, क्लियर हो गया। अब पीछे क्या बचा, 2 बच गया, इसके बाद भी सिर्फ 2 बच गया क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म हो गया, ये बच गया। ये क्वेश्चन ऐसे ही चल रहा है, ये ऐसे चलाते जाएं। अब इनको क्या कर लें, सिंपल मल्टीप्लाई, 2 2s are 4, 4 7s are 28, तो ये हमारा आंसर आ गया। यानी असल में ये क्वेश्चन था कि 784 का स्क्वायर रूट लेना था और वो आ गया 28, ये सारा सोल्यूशन करके। तो ये नीट वर्क में आपने एज इट इज़ लिखना है। एक पार्ट ये करवा दिया, एक मैं आपको और स्टार्ट करवा देती हूँ, बाकी आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में करने। जी बेटा पार्ट नंबर जो सेकेंड है वो बहुत ईजी है, जैसे पहला करवाया। मैं पार्ट 3 करवा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की ना, आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है उसको डिवाइड करना। हम 2 से शुरू करते हैं तो बेटा जब इसको हम डिवाइड करना अगर शुरू करें ना तो ये किसी टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा, 2 पे 3 पे 5 पे 7 पे, आपको पता है ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। मैं आगे चलती जाऊँ, 13 के बाद आना है प्राइम नंबर आपके पास 17, फिर आता है आपके पास 19, वो नंबर आते हैं ना, मैंने गिनती गई। 13 के बाद 14 आता है, 14 नहीं आता क्योंकि 14 ज़्यादा टेबल में आता है, 15 भी नहीं आता क्योंकि 15 ज़्यादा टेबल में आता है, 16 भी नहीं आता क्योंकि 16 ज़्यादा टेबल में आता है, 17 सिर्फ एक टेबल में आता है, अपने टेबल में से 17 आया, 18 भी ज़्यादा टेबल में आता है इसलिए 18 भी लिखा, फिर 19, इस तरह ये मैं काउंट कर रही हूँ। फिर इसके बाद आता है 23, फिर 24 5 6 7 8 9, बाकी सारे थोड़े इस तरह ही चलता जा रहा है। मैंने सब टेबल्स पे अगर मैं देखूँ ना तो ये एक वाहिद क्वेश्चन है इसका जो किसी टेबल में नहीं आ रहा है। मैं बहुत आगे जाऊँगी ना तो एक नंबर आएगा 53, जो भी प्राइम नंबर होगा ये नंबर सिर्फ उस पे आना है, यानी 53 आर 2809, यानी 53 को अगर 53 से मैं मल्टीप्लाई करूँ ना, करें ज़रा, देखें यही वाला आया, इसका मतलब सिर्फ ये 53 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा और नीचे फिर 53 1 ज़र 53, यानी ये क्वेश्चन है इसका सिर्फ इतना सा पेयर बनेगा। तो आप लोगों ने ये देखना है। अब मैंने इसलिए क्वेश्चन करवा दिया कि आपको पता चल जाए, बाकी के पेयर इजी हैं इनके, यानी 2809 को कैसे ओपन कर सकते हैं जब हम 53 को मल्टीप्लाई करें 53 से, आपको पता है ऐसे हम सारे मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, बिल्कुल ईजी चाहिए। तो है भी इसमें 2 फैक्टर्स मिले, फिर हमने वो लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ऑन बोथ साइड्स, ये बी और स्लैश है इसका मतलब है बोथ साइड। मैंने दोनों तरफ का क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के बाद मैंने कहा था पेयर बना लेनी, ये लाइन मैं अपने लिए लगाती हूँ, ये लाइन ज़रूरी नहीं होती, ये पेंसिल से चाहे आप लगा लें ताकि पता चल जाए कि पेयर मिल रहा है। 53
एक पेयर मिल रहा है 2 का, तो हमने लिख लिया और उस पर ये रूट भी डाल दिया। ये हम पेयर इसलिए बनाते हैं ताकि ये इससे कट जाए, और पीछे क्या रह गया 53, यानी वाकई 53 ही वो नंबर था जो सिर्फ हमारे पास पेयर बना सकता था। तो ये पार्ट भी हो गया हमारा थर्ड। इसी तरह से बेटा ये देखिए पार्ट नंबर 5 है, इसमें वैल्यूज़ कितनी आ गए, डिजिट आ गए 1 2 3 4। तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, आपने ऐसे ही लिखना है और इसको भी डिवाइड करते जाना है। 2 के टेबल पे ये डिवाइड होगा। ये जो 9 के 9 पार्ट्स हैं ये सारे ऐसे होंगे। आज आपको जो काम है होमवर्क ये थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, आप लोगों ने सारे बेटा क्वेश्चन जो 9 के 9 पार्ट्स हैं वो आपने प्रैक्टिस में होमवर्क में करने हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया जस्ट, ठीक है। न्यू मेथड था, प्राइम फैक्टराइजेशन सीखी आपने, आपको पता चला कि स्क्वायर रूट से कैसे फाइंड करते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।